एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे गांव वालों को प्रतिदिन ज्ञान की बातें बताते थे। उस गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। जब उसको पता चला कि भगवान बुद्ध मेरे गांव में ठहरे हैं और रोज़ ज्ञान की बातें बताते हैं, तब वह गरीब व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए अपने घर से निकला और बुद्ध के पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मेरे पिता की मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई है। उनके मरने के बाद मैंने उनको स्वर्ग प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देकर क्रियाकर्म किया ताकि मेरे हृदय प्रिय पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पिता स्वर्ग में पहुँच गए या नहीं, कृपा करके बतलाइए। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मौन रहे। तब व्याकुल होता इंसान पुनः हाथ जोड़कर कहता है, भगवान, आप मुझे बतलाइए मेरे पिता स्वर्ग पहुँचे कि नहीं। यदि वे स्वर्ग नहीं पहुँचे तो आप कुछ कर्मकांड करके उनको स्वर्ग पहुँचा दीजिए। व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, कल तुम एक मिट्टी का मटका, घी और छोटे पत्थर लेकर आना ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे पिता स्वर्ग में पहुँचे कि नहीं। व्यक्ति खुशी मन से वहाँ से घर आता है और बुद्ध की बताई सामग्री को इकट्ठा करने में जुट जाता है और अगले दिन सभी वस्तुओं को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम घी और छोटे पत्थर के टुकड़े मटके में डालकर नदी के जल में प्रवेश करो। पिता को स्वर्ग में ले जाने की कामना से खुशी खुशी नदी के जल में प्रवेश करता है। इसके बाद वह बुद्ध से कहता है कि महात्मा, अब क्या करना है। तब बुद्ध उसको डंडे से मटके को फोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि अगर घी पानी में डूब जाए और पत्थर नदी के जल में तैरने लगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पिता स्वर्ग में हैं या नहीं। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और बुद्ध से कहा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बुद्ध की आज्ञा अनुसार उसने वैसा ही किया। लेकिन पत्थर नदी में डूब गए और घी जल में तैरने लगा। अब उस व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई कि जिसका जैसा स्वभाव होगा उसको वैसे ही गति मिलेगी, जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसे ही फल प्राप्त होंगे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं किसी को कैसे मोक्ष दिला सकता हूँ। व्यक्ति के कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, व्यवहार के अनुसार ही उसको फल मिलता है। कर्म कांड किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग या नरक नहीं पहुँचा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म और व्यवहार अच्छे होने चाहिए।